तो व्यूअर्स, आज हम मॉडिफाइड टूल बार में से कुछ टूल्स के बारे में जानेंगे, जिनमें से इरेज, मूव, रोटेट और कॉपी के बारे में आज हम जानेंगे। वैसे तो मॉडिफाइड टूल बार में आपको बहुत से टूल्स मिलेंगे, लेकिन आज की इस क्लास में हम सिर्फ इन 4 टूल्स को पढ़ेंगे: इरेज, मूव, कॉपी और रोटेट। तो उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे ड्राइंग्स रखी हुई हैं, उसमें से जो कुछ एग्जांपल्स हैं उसी में आपको मैं ये कमांड अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आप कैसे ये कमांड आपकी यूज़ में आएगी। सेम आर्किटेक्चर ड्राइंग भी है, मैंने ओपन की हुई है, और मैं आपको ये मैकेनिकल की ड्राइंग में भी सिखाऊंगा कि आप कैसे करते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं इरेज की कमांड से। इरेज की कमांड बहुत सिंपल कमांड है। इरेज जैसे कि नाम से ही इसके ज़ाहिर है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ड्राइंग में से निकालना चाह रहे हैं या उसको हटाना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और इरेज की कमांड अप्लाई करके एंटर कर दें। वो ऑब्जेक्ट आपका उधर से डिलीट हो जाएगा, उस ड्राइंग से इरेज हो जाएगा। इरेज को आप रिप्लाई करने के लिए आप मॉडिफाइड टूल बार में जाते हैं और यहाँ पे एक पेंसिल बनी हुई होगी जिसके ऊपर जो रबर उल्टी साइड पेंसिल का, ठीक है, आपने क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है और जिस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, आपको प्रीव्यू ही ऐसा आ जाएगा कि क्रॉस भी आएगा उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जो ऑब्जेक्ट है वो मध्यम पड़ जाएगा। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। अभी एक और कमांड है जिसको अनडू बोलते हैं। फर्ज करें अगर आपने डिलीट कर दिया और आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने ये नहीं था इरेज करना, तो आप सिंपली अनडू कर सकते हैं अपनी कमांड को। कोई भी कमांड आपने लगाई लेकिन आप उसको वापस करना चाह रहे हैं, तो आप उसको वापस कर सकते हैं सिंपली। जैसे कि आप पेपर पे लिखते हैं पेन के साथ, ठीक है, फिर आप उसको वाइटनर के साथ वापस करते हैं, अनडू करते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑटोकैड में आपके पास या सिस्टम में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसको अनडू कहते हैं। आप वो यूज़ करेंगे तो आपने जो काम किया होगा उसको आप रिवर्स कर सकते हैं अगर आपने गलती कर दी है। तो अनडू करने के लिए आप ऊपर इस क्विक टास्क बार है, इसमें आप जा सकते हैं। इधर से आप ये एरो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो कमांड आपने इरेज की थी वो वापस हो जाएगी, या आप सिंपली कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तब भी वो वापस चली जाएगी। तो इरेज के लिए आप ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट करके कमांड अप्लाई करते हैं, या कमांड स्टार्ट करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर करते हैं, सेम ही होगा। मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ई शॉर्टकट के लिए, इरेज का जो शॉर्टकट है वो है ई, मैं वो प्रेस करता हूँ। जैसे मैं ए प्रेस करता हूँ, ऑब्जेक्ट मेरा डिलीट हो जाता है। ठीक है व्यूअर्स, तो ऑब्जेक्ट डिलीट करने का एक और भी तरीका है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एरेज की जगह आपके कीबोर्ड में एक डिलीट का बटन होगा बैक स्पेस के ऊपर ही, तो आप उसको प्रेस करेंगे तो भी आपका वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी इरेज के बारे में क्लास। आज जो अगली कमांड है, जो अगला टूल है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वह है मूव की कमांड। मूव की कमांड सिंपल ही है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, उसका बेस पॉइंट, जिस बेस पॉइंट को उठा के आपने यूज़ करना होता है, मूव करना होता है, वो बेस पॉइंट सेलेक्ट करके आप मूव करते हैं। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। ये मेरे पास रूम है, इसका डोर यहाँ पे अभी नहीं है, तो इसका डोर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये डोर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली मूव की कमांड एम लिख के एंटर करता हूँ, या टूल बार में से मूव सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मूव पे क्लिक करता हूँ, मूव मेरी कमांड ओपन हो गई। मैं जाके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा। जैसे एंटर करता हूँ, मुझसे बेस पॉइंट मांग रहा है, मैंने बेस पॉइंट को सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि मैं ये बेस पॉइंट यहाँ से उठा के और यहाँ पे बेस पॉइंट पे यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो मैं ये बेस पॉइंट उठाऊँगा। ठीक है, मैंने ये उठाया और ये देखें मैंने रख दिया। ठीक है, ये था हमारा मूव, सिंपल मूव कमांड। ठीक है, आपकी जो आर्किटेक्चर में आपने सिर्फ सिंपली डोर को उठाया और मूव कर दिया। मैं चाहता हूँ मैं ये डोर भी अप्लाई करूँ, मैं मूव की कमांड अप्लाई करता हूँ, एम लिख के एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद बेस पॉइंट सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट को उठा के मैंने यहाँ पे ये डोर को मूव कर दिया। तो ये थी मूव की कमांड। आर्किटेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि आप मैकेनिकल में कैसे करते हैं। अभी आप देखें, यहाँ पे मेरे पास एक बेस प्लेट है ऐसे बनी हुई है, मैं चाहता हूँ सेम बना दूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये सर्कल बाहर पड़ा हुआ है, मैं पहले इसको मूव करूँगा। मैं मूव किया इस पे, ये मूव हो गया। ओके,
तो ये था हमारा मूव का कमांड। सेम आप इस पे भी कर सकते हैं। आप इसको उठा के मैंने मूव करना है, मैंने एम एंटर किया। एम एंटर करने के बाद मैंने इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट उठा के यहाँ पे मैंने अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे मार्क कर दिया। तो व्यूअर्स ये थी हमारी मूव की कमांड। अब जो अगली कमांड है हमारी जो है कॉपी, कॉपी टूल, जो कि आप मॉडिफाई टूल में से मूव टूल के नीचे ही आपको मिलेगी कॉपी टूल। कॉपी टूल सेम ही मूव की कमांड यूज़ करके होती है, लेकिन कॉपी करते वक्त आपके जो पुराना ऑब्जेक्ट है वो भी रहता है और उसको आपको जो ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं उसकी कॉपीज आगे मूव करते जाते हैं, मूव भी होता है और आपकी कॉपियाँ बनती जाती हैं। अभी जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे रखा, ठीक है, बाहर से उठा के मैंने मूव करके इसको यहाँ पे रखा। अभी मैं मूव करता हूँ तो ये सिर्फ सिंपली मूव करेगा, इसकी कॉपियाँ मुझे यहाँ पे सेम ऐसे नहीं बनेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी स्टार्ट करता हूँ टूल बार से, और इसका बेस पॉइंट अभी जैसे ही कॉपी सेम मूव में आपको बेस पॉइंट मांगा गया, इसमें भी आपको बेस पॉइंट मांगेगा। मैंने बेस पॉइंट ये सेंटर का लिया क्योंकि मैं इसको उठा के इसी सेंटर पॉइंट्स पे ही रखता जाऊंगा। तो मैंने इसको उठाया, मैंने इधर रखा, मैंने आगे रखा, फिर मैंने आगे रखा। तो सेम मैं आगे रखता जाऊंगा तो ये कॉपी होता जाएगा। जितना मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ उतना ही मैं इसको कॉपी करके ये मैंने कॉपी कर दिया। और ये व्यूअर्स ये देखें, आपका आपकी जो प्लेट है बिल्कुल सेम टू सेम ये आपकी तैयार हो गई। कॉपी में आप यहाँ पे मैं आपको ये भी आपको हो गया कॉपी कमांड में। कॉपी में मैं आर्किटेक्चर में आपको सिखाता हूँ। आर्किटेक्चर में अगर आप देखें आपके पास ये डोर यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इस डोर को सेलेक्ट करता हूँ, CO करके एंटर करता हूँ। मैंने ये डोर को उठाया यहाँ से बेस पॉइंट से, और डेस्टिनेशन की बेस पॉइंट जो मेरी है वो ये है। तो मैं इसको यहाँ पे ये देखें मैंने कॉपी करके यहाँ पे भी आया डोर, और मेरा यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ से भी नहीं हिला। और जहाँ पे मुझे एक और डोर चाहिए था वो मेरा डोर कॉपी हो गया, सेम साइज़ का मुझे चाहिए था तो मेरा सेम साइज़ डोर कॉपी हो गया। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी हमारी कॉपी की कमांड। अब जो अगला हमारा टूल है उसे कहते हैं रोटेट टूल। रोटेट टूल सेम आपका मूव और जैसे कॉपी हमने पढ़ा उसमें भी आपको रोटेट में भी बेस पॉइंट सेलेक्ट करना होता है, लेकिन रोटेट में जो बेस पॉइंट होता है वो आपका एग्जैक्ट रहता है, और जो आप जिस ऑब्जेक्ट को घुमाना चाह रहे हैं वो आपका उस बेस पॉइंट पे घूमता है। बेस पॉइंट एग्जैक्ट रहेगा, बेस पॉइंट सेम रहेगा, वो हिलेगा नहीं। और बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो आपको उस बेस पॉइंट के ऊपर ही के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल बताता हूँ। आर्किटेक्चर में आ जाएं। आर्किटेक्चर में अभी आप यहाँ पे देखें मेरे पास ये डोर है, ठीक है। अब ये डोर मैं मूव करता हूँ, मैंने यहाँ से उठाया ये डोर और मैंने यहाँ पे इस बेस पॉइंट पे छोड़ दिया। ठीक है, बेस पॉइंट मैंने छोड़ा, लेकिन ये देखें दीवार पे जो मेरी रिक्वायरमेंट है उस पे पूरा नहीं उतर रही ये डोर। डोर मुझे चाहिए इस तरफ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डोर को सेलेक्ट करता हूँ, या ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करें। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं आप टूल बार में जाते हैं, उधर से रोटेट की कमांड ऑन करते हैं, रोटेट का टूल सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ सेम मुझसे बेस पॉइंट मांग रहा है। अभी इसमें बेस पॉइंट ये होता है कि आप बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे वो बेस पॉइंट लॉक हो जाएगा और आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो उस बेस पॉइंट के अराउंड ही सर्कल करेगा या रोटेट करेगा। ठीक है, तो मैं और तो ऑफ करके आपको फ्री हैंड दिखा देता हूँ। ये देखें जो बेस पॉइंट है वो सेम है, वो बिल्कुल लॉक हो चुका है और आपका ऑब्जेक्ट उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो मैं और तो ऑन करता हूँ। और तो ऑन करने का ये है कि आपको 90 डिग्री में अगर चाहिए तो वो 90 डिग्री में लॉक कर देगा। और जैसे मैंने यहाँ पे इसको घुमाता हूँ, ठीक है, यहाँ ये मुझे शेप चाहिए, मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके और मैं क्लिक कर देता हूँ, ये हो गई मेरी रोटेट की कमांड। ठीक है, मैंने मूव किया जगह पे, उधर रोटेशन चाहिए थी, मैंने उसको रोटेट कर दिया। अभी सेम एग्जांपल हम देखते हैं इस मैकेनिकल ड्राइंग में। ये मैकेनिकल का एक गियर टाइप है, ठीक है, इसमें ये होल है। ओके, मुझे ये होल सेम ऐसे चाहिए रोटेट करके। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं लाइन पहले तो मैं लाइन को सेलेक्ट करूँगा, लाइन को सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर कॉपी की कमांड यूज़ करके वो भी कर लेंगे, या आप दोनों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं दोनों को सेलेक्ट कर लिया, फिलहाल मैं लाइन को कर लेता हूँ। लाइन को सेलेक्ट किया, RO किया, एंटर किया। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी ये लाइन भी रहे
और बाकी भी बन जाए। अभी मैं क्या करूँगा, मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रोटेट की कमांड स्टार्ट की। अब मैं चाहता हूँ इसका बेस पॉइंट मार्क करूँ। बेस पॉइंट मैं चाहता हूँ इसका सेंटर मार्क करूँ, क्योंकि सेंटर के इर्द गिर्द ही मैं, सेंटर इसका सेम है, सबका पूरा राउंड शेप का सेंटर सेम है, मैंने तो सेंटर पे ही इसको घुमाना है। मैंने सेंटर पॉइंट को बेस पॉइंट बनाया। जैसे ही मैं बेस पॉइंट बनाता हूँ, मैं और तो ऑफ कर देता हूँ, आप देखें ये रोटेशन हो रही है। अब मुझे इसके बीच ये 30 डिग्री की रोटेशन चाहिए, तो मैं सिंपली 30 लिखूंगा। ये देखें रोटेट हो गया। लेकिन अभी इसमें क्या है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट था, जो ओरिजिनल लोकेशन, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, वो उधर से खुद ही रोटेट हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे एक कॉपी भी चाहिए। तो मैं अनडू करके वापस जाता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं आर ओ की कमांड अप्लाई करूँगा। आर ओ एंटर किया मैंने, मुझसे बेस पॉइंट मांगा गया, मैंने बेस पॉइंट प्रोवाइड कर दिया। बेस पॉइंट जैसे ही मैं मार्क करता हूँ, अभी आप देखें ये बिल्कुल सेम हो रहा है, वो मेरा मध्यम हो रहा है, क्योंकि यही लाइन रोटेट हो रही है। तो अगर आप नीचे देखें कमांड लाइन में, आपके पास इधर एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी का। कॉपी का जो ऑप्शन आ रहा है, आप जो ऑब्जेक्ट रोटेट करेंगे उसकी कॉपी रोटेट होगी, वो ऑब्जेक्ट खुद रोटेट नहीं होगा। तो मैंने कॉपी कर दिया, और मैं, मेरी वो कॉपी अभी आप देखें उधर ही है, और मैं जो रोटेट करूँगा वो कॉपी होके रोटेट होगी। ठीक है, तो मैं 30 लिखता हूँ। ये देखें मेरा ऑब्जेक्ट सेम ऐसे रोटेट हो गया, और मुझे जो कॉपी रहने चाहिए थी ओरिजिनल, वो भी उधर ही है। तो अभी मैं आपको, रोटेट में एक और ऑप्शन है जिसको बोलते हैं रेफरेंस रोटेशन। रेफरेंस रोटेशन क्या करती है, अभी फर्ज करें मैं यहाँ पे रोटेट की कमांड अप्लाई करता हूँ, और मैं इसको सी लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, और मैं इसको रोटेट करता हूँ इस साइड पे। तो जब भी आप रोटेशन बाय डिफ़ॉल्ट करेंगे, तो आपकी प्लस वैल्यू उधर जाएगी, लेफ़्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। आप जो भी एंगल देंगे, प्लस में अगर एंगल देंगे या कोई सिंबल नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो आपकी रोटेशन लेफ़्ट साइड घूम के जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। ठीक है, मतलब क्लॉक अगर आप देखें तो राइट साइड पे घूमती है, आपकी ये रोटेशन लेफ्ट साइड पे जाएगी, प्लस की वैल्यू। तो अगर मैं इसको माइनस लिखूंगा तभी वो राइट पे घूमेगा, मुझे राइट पे चाहिए ये रोटेशन। तो मैं क्या करता हूँ, -30 लिख के इसको एंटर कर देता हूँ। मैंने रोटेट किया, अभी ये सर्कल मुझसे रह गया। मैं चाहता हूँ मैं सर्कल को भी सेम इधर पॉइंट पे रोटेट कर दूँ। मैंने लाइन तो कर दी, मैं अभी सर्कल भी चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं सर्कल को सेलेक्ट करूँगा, रोटेट की कमांड एंटर करूँगा। जैसे मैं एंटर करता हूँ, सेम मैं बेस पॉइंट प्रोवाइड करूँगा। जैसे ही मैं बेस पॉइंट प्रोवाइड करता हूँ और कॉपी करता हूँ, अभी आप देखें कि आपके पास एक रेफरेंस यहाँ पे ऑप्शन है। रेफरेंस क्या करता है कि आप रोटेशन के लिए आपसे रेफरेंस पहले मांगेगा, और फिर उस रेफरेंस के बेस पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रेफरेंस सेलेक्ट करता हूँ या आर लिख के एंटर करता हूँ। मैंने आर लिख के एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया, मुझसे मांगा जा रहा है कि आप रेफरेंस एंगल प्रोवाइड करें। मैं रेफरेंस एंगल 2 पॉइंट सेलेक्ट करके बनाऊंगा। मैंने ये सेलेक्ट किया यहाँ से, और ये पॉइंट पर ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया। अभी आप देखें मेरी रेफरेंस ऐड हो गई। अभी जो तीसरा पॉइंट मैं सेलेक्ट करूँगा, अब जिस लाइन पे मैंने इसको बिठाना है या जिस लाइन पे मैंने इसको अलाइन करना है, मैं वो पॉइंट, उस लाइन का पॉइंट सेलेक्ट करूँगा। अभी मैं जैसे ही ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ये एंड पॉइंट, या कहीं पे भी इस लाइन पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या करेगा कि उस रेफरेंस को यूज़ करके उसको रोटेट कर देगा। तो ये था रोटेशन एंगल। सेम मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, मैं आर ओ करता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है, अभी मैं रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ आर। ठीक है, मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ अगेन, और फिर रेफरेंस करता हूँ। मैं बेस पॉइंट मैंने ये सेलेक्ट किया। ठीक है, अभी और मैंने ये सेलेक्ट किया। देखें मैंने इस बेस पॉइंट को, रेफरेंस को यूज़ करके इसको यहाँ तक रेफरेंस करके ये मैंने एक और कॉपी रोटेट करके बना दी। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट ये भी सेम हो गया। ओके, तो व्यूअर्स ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने सीखा इरेज के बारे में, आप अंडू कैसे करते हैं अगर आपसे कोई गलती हो गई, और मूव कैसे किया जाता है, कॉपी कैसे करते हैं किसी भी चीज़ की मल्टीपल कॉपीज़ अगर आपने एक से ज़्यादा बनानी है, और रोटेट कैसे करना है, रोटेट में कॉपी कैसे करना है, और रोटेट को यूज रेफरेंस पॉइंट को यूज़ करके रोटेट कैसे करना है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की क्लास। अगली क्लास तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।